क्वेश्चन करा दिए थे। अब आज के 15 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो किस टॉपिक से संबंधित हैं। वो क्वेश्चन भी गाइस उपन्यास टॉपिक से संबंधित है। अब देखो जो 16 क्वेश्चन बनाया है वो मैंने बनाया है सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाएगा कि ये अमर बेल है, ये किस तरह का उपन्यास है। ये सामाजिक उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक गाइस कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। यदि कोई क्वेश्चन में गलती हो तो आप कमेंट्स करके बता दिया करो, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो जाती है। ये जो मैं क्वेश्चन आपके लिए बना रही हूँ, मेरे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक रखी हुई है। और ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। इनमें गलती भी हो सकती है। यदि आपकी नज़र में कोई गलती हो तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। तो ये अमर बेल कैसा उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्नीचर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। जो रेणु का उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। तो वो गाइस कौन सा उपन्यास है, जुलूस। हमको याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों के आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसने कहा था। तो ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि जो प्रेमचंद्र थे वो शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। क्योंकि आपने देखा होगा जो इनका उपन्यास गोदान है उसको क्या कहा जाता है, कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो उसको देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं प्रेमचंद के बारे में कि ये दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है। जो लड़ने वाले होते हैं उनके पांव 20वीं सदी में थे, सर उनका मध्य युग में था। तो तमस में ये जो वाक्य आया है वो किसके लिए कहा गया है। तो ये वाक्य कहा गया है सिखों और मुसलमानों के लिए। किसके लिए कहा गया है गाइस, सिखों और मुसलमानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की भ्रतृ रही है। मतलब रामविलास शर्मा हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की भ्रतत्रयी मतलब जिसमें कि 3 उपन्यास आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार। तो वो गाइस आते हैं प्रेमाश्रम, क्रमभूमि और गोदान। कौन कौन से उपन्यास आते हैं, प्रेमाश्रम, क्रमभूमि और गोदान। ये किसके अनुसार आते हैं, रामविलास शर्मा के अनुसार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है। तो ये जो गंगोली गांव है इसमें किसकी कथा भूमि है, आधा गांव की कथा भूमि है। इसमें जो मतलब कौन सा उपन्यास है जिसमें कि गंगोली गांव की कथा भूमि दी गई है। तो वो उपन्यास है आधा गांव। और हमने इसके लेखक कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, राही मासूम रजा का ये उपन्यास है और ये वेरी मोस्ट उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलग अलग बैतरणी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, अलग अलग बैतरणी नहीं उपन्यास किसका है। ये उपन्यास किसका है गाइस, ये शिव प्रसाद सिंह का है, अलग अलग बैतरणी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, काला पहाड़ उपन्यास किसका है। तो जो ये काला पहाड़ उपन्यास है गाइस ये किसका है, भगवान दास मोरवाल का। किसका उपन्यास है, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, मेला आंचल में ये वाक्य किसका है। ये जो मेला आंचल है ये रेणु का उपन्यास है। तो ये मतलब कथन किसने कहा था कि गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। तो ये किसने कहा था, प्रशांत ने कहा था। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। कुछ उपन्यास जो वेरी मोस्ट होते हैं उनका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो कंकाल उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का है। और आपको पता है प्रसाद ने कितने उपन्यास लिखे थे, 3, कंकाल, तितली और इरावती। ये प्रसाद के उपन्यास है। तो जो कंकाल उपन्यास है ये कब प्रकाशित हुआ था, 1929 में
प्रकाशित हुआ था। और सेवा सदन किसका है, ये मतलब मुंशी प्रेमचंद्र का है। और ये कब प्रकाशित हुआ, 1918 ईस्वी में। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है, तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है गाइस, ये जैनेन्द्र हैं। और तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है, और ये जो तमस उपन्यास है ये किसका है, भीष्म साहनी का है। और इसकी जो प्रमुख समस्या है वो क्या है, सांप्रदायिक इसकी प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तो ये गुनाहों का देवता किसने लिखी थी गाइस, ये धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा, मेला आंचल कैसा उपन्यास है, तो हमसे उपन्यास देकर ये पूछा जा सकता है कि ये सामाजिक उपन्यास है, सांस्कृतिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। तो ये जो मेला आंचल है ये किस तरह का उपन्यास है गाइस, ये आंचलिक उपन्यास है। तो आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, फिर मैं आपके लिए कल की वीडियो में और 15 क्वेश्चन लाऊंगी। तो उपन्यास टॉपिक इस तरह से जो मोस्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी। फिर उसके बाद हम उपन्यास के बारे में जानकारी करेंगे कि हमको उपन्यास को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो उपन्यासों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है गाइस, आपको पता है, ना तो आदिकाल में उपन्यास लिखे गए, ना भक्ति काल में लिखे गए, ना रीति काल में लिखे गए। क्यों नहीं लिखे गए, क्योंकि वहाँ काव्य की भाषा क्या थी, केवल काव्य ही रचे जा रहे थे, गद्य उस समय नहीं था, अर्थात पद में ही काव्य रचना होती थी। तो जो गद्य की शुरुआत हुई थी वो कौन से काल में हुई थी, भारतेंदु काल में हुई थी। तो जो भारतेंदु काल में जो गद्य रचा गया था वो तो पद वो खड़ी बोली में रचा गया था। और जो काव्य की भाषा थी वो कौन सी थी, ब्रज भाषा थी भारतेंदु काल में। लेकिन द्विवेदी युग में आते आते क्या हो गया, काव्य की भाषा और गद्य की भाषा दोनों क्या हो गई गाइस, दोनों ही खड़ी बोली हो गई। तो भारतेंदु काल से ही हम उपन्यास की शुरुआत मानते हैं। भारतेंदु काल के कवियों ने क्या लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। फिर द्विवेदी युग के कवियों ने लिखे हैं। और फिर जो प्रेमचंद युग है वो तो उपन्यास, प्रेमचंद तो क्या है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। फिर प्रेमचंद्रोत्तर युग माना जाता है, जो प्रेमचंद के बाद के लिखे गए उपन्यास होते हैं उनको हम किस में डिवाइड कर देते हैं, प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास में डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा उपन्यासों का वर्गीकरण भी किया गया है, जैसे आंचलिक उपन्यास कौन कौन से होते हैं, सामाजिक उपन्यास कौन कौन से होते हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, मनोविश्लेषणवादी कौन है उपन्यासकार, इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो गाइस आप मुझको कमेंट्स करके बताना, क्योंकि देखो आपको पता है प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये बताओगे कि प्रेमचंद्र ने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे। आशा करती आप यदि कमेंट्स करोगे तो आपको इस तरह से उपन्यास याद भी हो जाएंगे। तो आपको प्रेमचंद के उपन्यास कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू गाइस।